आत्मा तादात्म्य अनुभव करता है, जबकि आत्मा का इनसे कोई तादात्म्य है नहीं। हमारी जो समझ है जैसी हो जाए वैसा ही लगता है, क्योंकि अविद्या के कारण हमारी समझ ऐसी अनादिकाल से चली आ रही है, इसलिए हम वही सोच पा रहे हैं, जबकि आत्मा अलेप है। जैसा कि गुरुवाणी में 9वें गुरु जी का शब्द है, सर्वनिवासी, माने आत्मा को अलेप करना नहीं है, आत्मा को अलेप बनाना नहीं है। अलेप है पर अलेप लगती नहीं है। क्यों नहीं लगती? वही कि जैसे स्फटिक मणि के पास जो चीज रखी हो वैसे ही स्फटिक दिखेगी, उसमें भ्रम नहीं है, हमको लगता है। यदि स्फटिक में बुद्धि होती तो खुद अपने को रंगीन समझती, फिर कहती अब ठीक हो गई हूं। ठीक हूं ये नहीं समझती, ठीक नहीं थी, ठीक हो गई, अब रंगीन हो गई, अब दुखी हो गई, ऐसा वो सोचती, प्रभावित हुआ अनुभव करती। इसलिए समझाने के लिए तो उपाधि हटाना, बदलना जरूरी है, लेकिन समझने के बाद उपाधि के होने न होने का इस स्फटिक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये जितनी ही दृढ़ समझ होगी, जितनी ही दृढ़, इसलिए संशय विपर्य रहित, दुविधा न रहे, और विपर्य मेरा कुछ हो जाता है, हो जाएगा, हो जाए, ऐसी जो सोच है वो बुद्धि से साफ निकल जानी चाहिए। तो संशय विपर्य रहित आत्मा का दृढ़ बोध, अब बोध तो बुद्धि से होगा, तो बुद्धि में जो दृढ़ता आ जाए तो फिर कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। इसी के दृढ़ करने के लिए समझाना, उदाहरण, ध्यान, समाधि, अवस्था का परिवर्तन करना, अब ये सुषुप्ति में समझ नहीं सकते थे, इसलिए आवश्यक है अन्वय व्यतिरेक करके इस रहस्य को जानना। तो अभी 2 श्लोक और फिर ध्यान। बपुस तुषादि भी कोशई, तुषादि भी, तुड़ी भूसी जो चावल पे लगी होती, तुषादि भी कोशई युक्तम युक्त्या व घातता, युक्ति से, तरीके से चोट करके, घस करके, जैसे छिलका निकाल देते हैं चावल का, ऐसे ही अपने शरीर आदि का अपनी आत्मा से अलग समझना, युक्ति से, तर्क से। विविच्यात् तण्डुलम यथा, जैसे चावल अलग किया, ऐसे विचार करके, विवेक करके किसी तरह एक बार आत्मा की स्पष्टता। विविच्यात् तण्डुलम यथा, जैसे तंडुल को कर लेते हैं, चावल को कर लेते हैं अलग, ऐसे ही हमको अपनी आत्मा के अलगाव को समझना है। आत्मानम अंतरम शुद्धम, अपनी अंतरात्मा को शुद्ध और विवेक पूर्वक अलग करें। सदा सर्वगतोप्यात्मा न सर्वत्र भाषते, सदा सर्वगतोप्यात्मा, सदा सर्वत्र आत्मा होने पर भी, सदा सर्वत्र होने पर न सर्वत्र अवभाषते, सर्वत्र मालूम नहीं पड़ती। एक पक्ष सुना, आत्मा यद्यपि सदा और सर्वत्र है, पर मालूम कब पड़ती है, और सर्वत्र मालूम नहीं पड़ती। न सर्वत्र अवभाषते, ये नहीं कि तुमको, उन ज्ञानियों को भी ये पता है कि ऐसा लगता है, तभी कह दिया। यदि तुम्हारे अनुभव उनको न हुए होते तो तुम्हें समझा ही नहीं सकते थे। यदि हम स्वप्नों की बात समझाते हैं तो हमें हुए होंगे, यदि दुख सुख आदि की बात समझाते हैं तो हमें भी हुए होंगे, कभी कभी अभी भी होते लगते होंगे।
मान अपमान हानि लाभ यदि मुझे कभी पता ही न चलते तो तुमको मैं कैसे समझता। तो सदा सर्वगत होने पर भी, सब में विद्यमान होने पर आत्मा सर्वत्र सब में विद्यमान मालूम नहीं पड़ती। बुद्धौ एव अवभाषेत, वही मालूम पड़ती है जहां बुद्धि है। जहां जिनमें जब बुद्धि है तब गहरी नींद होती मालूम न पड़ती, जब जगते हो तो फिर मालूम पड़ता है। तो बुद्धौ एव अवभाषेत, बुद्धि में ही मालूम पड़ता है कि है। स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत्, जैसे स्वच्छ निर्मल जल या शीशे में, साफ सुथरी चीज में, चमकीली चीज में जैसे सूर्य मालूम पड़ता है। यद्यपि ये सूर्य तुमको जहां शीशा नहीं है वहां भी मालूम पड़ता है, इसलिए समझने में दिक्कत होती है। यदि सूर्य और रिफ्लेक्शन ही होते और कोई तीसरा न होता, यहां तुम सूर्य हो पर तुम वहां मालूम पड़ते हो जहां शीशा है, जहां बुद्धि है, तीसरा कोई और है नहीं। यहां तो अपन ने प्रतिबिंब भी देख लिया, सूर्य भी देख लिया, तीसरा कोई है। यहां तो चैतन्य ही सूर्य है, यही अपने को वहां देखता है जहां बुद्धि है। आप अपने को कहां अनुभव करते हो तो तुम सब जगह, लेकिन मालूम नहीं पड़ता, तुम्हें अपनी बुद्धि में मालूम पड़ता है। जब तक बुद्धि है तब तक मालूम पड़ता है, बल्कि जैसी बुद्धि तैसे ही मालूम पड़ता है। इसलिए क्या करें, जैसे शुद्ध जल साफ जल में, शीशे में प्रतिबिंब मालूम पड़ता है, सूर्य की उपस्थिति मालूम पड़ती है, ऐसे ही सदा सर्वत्र रहने वाले आत्मा की उपस्थिति होना वहां मालूम पड़ता है जहां बुद्धि है। शरीर होते जब बुद्धि नहीं होती नहीं मालूम पड़ता, और बुद्धि हो तो मालूम पड़ेगा। इसलिए मनुष्य शरीर में, बुद्धि में पहले मैं मालूम पड़ता है। अब जानना क्या है कि मैं सर्वत्र हूं, सदा हूं। क्यों नहीं मालूम पड़ता? एक बार जब हम समझ लेते हैं कोई बात तो वही हमारी घूमती रहती है। इसी को अध्यास बोलते हैं। हम अपनी व्यापकता को सोच नहीं पाते, बल्कि समझाने पर भी नहीं समझ आता कि हम व्यापक हैं। चाहते हैं कि समझ आ जाए तब भी समझ नहीं आता, क्योंकि समझ तो वही है जो पहले समझे बैठी है, उसको नई बात समझ में ही नहीं आती। तो क्या करना है, बुद्धि में जो अध्यास बैठ गया है, दिन में बताया था कि बुद्धि के जो सोचने के तरीके हैं, इंद्रियों देह के माध्यमों से जो अनुभव हुआ है वही मेरे अंदर स्वीकृत है, वही सोचता हूं। एक बात, इनके बिना बुद्धि तो रहे, अभी बुद्धि नहीं खत्म करो, पर बुद्धि में पूर्व अनुभव जो मेरे अंदर जमे हैं उनको हटा दो। मैं देह हूं सोचना बंद कर दो, मैं दुखी हूं, मन हूं, इंद्रियां हूं, ये मत सोचो। तुम इनके बिना हो। फिर जब इनके बिना बुद्धि होगी तो सोचने को मजबूर हो जाएगी कि ये अनुभव चला गया तो मैं क्या हूं। यदि ये देह आदि तुमसे छीन लिए जाएं, बुद्धि न छीनी जाए, तो कुछ दिन स्वप्न और सोच भी वही रहेगी, वो भी जल्दी नहीं बदलेगी। पर धीरे धीरे ये अध्यास ज्यों ज्यों खोएगा, देह होने का ख्याल ज्यों ज्यों दिमाग से जाएगा, कुछ बन जाऊं, बनूं, कुछ सीमित हूं, ये ख्याल ज्यों ज्यों छोड़ेगा, त्यों त्यों अपने होने का, सदा रहने का, सर्वत्र होने का ख्याल उदय हो जाएगा, सहज लगेगा। यह सीमित होने का ख्याल चला गया, असीम सोचने की जरूरत ही नहीं। लहर है, ये ख्याल छूट गया। घड़ा हूं, सोच चली गई, बेहोशी नहीं आई। घड़ा हूं गया, बेहोशी आ गई, तो मिट्टी नहीं। अभी तो दो ही है, या तो घड़ा हो या बेहोश हो। और कहना चाहूं विस्तार से, या तो तुम घड़ा हो कुम्हार के बनाए, या तुम स्वप्नों की सोच के घड़े हो।
और या सोए हो तो भी मिट्टी नहीं, स्वपन घड़े का है तो भी मिट्टी नहीं, और कुम्हार वाला घड़ा है तो भी मिट्टी नहीं। यदि ये देह हो तब भी तुम आत्मा नहीं, स्वप्न में देह हो तो भी आत्मा नहीं, सोए हो तो भी आत्मा नहीं। आत्मा होना तुम्हारे अनुभव में आया ही नहीं। इसलिए एक बार अनुभव करना है। अनुभव ये एकांत में चिंतन करके, इसी में आगे प्रकरण ऐसे आएंगे कि एकांत में बैठकर अपने मन को समाहित कर इसका चिंतन करेंगे। लेकिन अभी तुमको भीतर एक चेतनता का अनुभव होने लगे, अभी व्यापकता का न सही, इसके लिए अभी हम ध्यान कराएंगे। सबसे प्रबल हमारी नेत्र इंद्रिय है। आप जब ख्याल करोगे तो देखा हुआ पहाड़, देखा मकान, देखी स्त्री, देखा पुरुष, देखी भैंस, देखी गाय, देखी गंगा, देखा हरिद्वार, देखा दिल्ली, देखा हुआ ज्यादा ख्याल में आता है। यदि और बात भी ख्याल आती है, किसी ने हमें गाली दी तो गाली के साथ जिसने दी देखी हुई, देखा हुआ व्यक्ति। यदि गाना सुना तो सुनाने वाला व्यक्ति। यदि प्यार किया तो देखा हुआ व्यक्ति। हमारी आंखों में देखा हुआ ही बसा है, हमारी बुद्धि में सबसे ज्यादा आपके स्मरणों में देखा हुआ है। यद्यपि लड़ाई झगड़ा प्रेम दुकान धंधा तो कपड़ा देखा हुआ, ग्राहक देखा हुआ, दुकान देखी हुई। यद्यपि उस लेन देन में घाटा नफा भी हुआ, वो भी ख्याल आता है कि वो धोखा है, वो चोरी करके चला गया, सामान उठा ले गया। उसके साथ में घड़ी, उसके सामान ले जाने वाला। हमारी सारी स्मृतियां रूप से भरी है। आपकी लड़ाई हुई रूप से कि अरूप से? आपका प्यार रूप से कि अरूप से? आपके मकान, कलकत्ता, बिल्डिंगें और गाय भैंस कुत्ते, भले कुत्ता काटने वाला था, वो गुंडा आदमी था, पर रूप तो था। दुख उससे पहुंचा पर रूप वाले से। हमारी सारी अनुभूतियां नेत्र से जुड़ी हुई है। इसलिए कहा आवृत्य चक्षु, आंख बंद कर। कोई चीज आवे तो भी समझो पुरानी देखी सुनी हुई अनुभूतियां हैं, स्मृतियां हैं। कभी कभी स्मृति न हो तो प्रत्यक्ष भी होता है। जरा ध्यान दो, ध्यान में स्मृति आई ग्वालियर की, प्रत्यक्ष नहीं। दिल्ली की, प्रत्यक्ष नहीं। दुश्मन की, प्रत्यक्ष नहीं, स्मृति। सूर्य की स्मृति, प्रत्यक्ष नहीं। प्रत्यक्ष उसे कहते हैं जब रोशनी दिखने लगे, गुरुजी दिखने लगे, भगवान दिखने लगे तो, और साउंड सुनाई पड़े। यहां का प्रवचन घर में याद आए या घर की बात यहां याद आए, ये स्मृति है। और यहां सुनाई देने लग जाए आवाज, कोई मंत्र सुनाई देने लगे, तो ये अनुभूति गहरी हो गई, प्रत्यक्ष हो गई, साकार हो गई। ध्यान में दोनों संभव है। ध्यान करते करते गुरु दिखने लग सकते हैं, प्रकाश दिखने लग सकता है। तो ये आपके लिए चमत्कार होगा, आपको आश्चर्य होगा। चमत्कार माने आश्चर्य। एकदम आंख बंद, सूर्य, आंख बंद, गुरुदेव का दर्शन। बिल्कुल ये भी बता सकते हो कि कौन से कपड़े पहने थे, स्मृति नहीं, प्रत्यक्ष। तो आंख बंद करने पर या तो स्मृति काम करेगी या प्रत्यक्ष अनुभव होने लगेगा। आकाश की स्मृति, आकाश का दर्शन। प्रकाश की स्मृति, प्रकाश का दर्शन। गुरु की स्मृति, गुरु का दर्शन। राम की स्मृति, मंदिर की स्मृति, मंदिर का, भगवान का प्रत्यक्ष दिखने लगना। इन दोनों का फर्क है। तो पहले आंख बंद करेंगे, दिखाई देगा तो देखेंगे, स्मृति आएगी तो भी हाँ याद आई, याद आई गई, याद टिक गई, टिक गई। हमें कोई उपद्रव नहीं करना। स्मृति आई आकाश की,
रोशनी की घर की आ गई। चिंतन मत करो, स्मृति आई, टिकी है तो टिकी है, चली गई, तुम अंदर जागे रहो, होश में रहो। थोड़ी दिनों के बाद अनुभव होगा कि अभी हम बाहर की इंद्रियों से देखा करते थे, अब हम अपनी बुद्धि में देख लेते हैं, सुन लेते हैं, जान लेते हैं। फिर धीरे धीरे बुद्धि रह जाए, न इंद्रियों के बाहर के विषय रह जाए, न भीतर के विषय रह जाए, केवल रोशनी, केवल मैं तो हूं, दिखने वाली रोशनी नहीं। रोशनी भी दिख जाती है, ध्यान में एक रोशनी दिख जाती है। जब न रोशनी रही, न अंधेरा रहा, न कोई और रहा, तो उस समय शून्य, और शून्य में भी शून्य भी दिखता है, निराकार भी मालूम पड़ता है। मैं कौन हूं कि नहीं, उस मैं को ढूंढ लेना। उस मैं का कोई आकार नहीं, आप कहोगे मिलता ही नहीं, तो हूं कि नहीं? रोशनी के समय मैं हूं कि नहीं, रोशनी कौन जान रहा है? शून्य को कौन जान रहा है? आकाश का अनुभव किसे हो रहा है? उस शब्द का, क्रिया का बोध किसे हो रहा है? और जब कोई और नहीं रहा तो अकेले कौन बचा? एकांत भी है तो एकांत में देश हो गया, स्पेस हो गया, जगह हो गई, वहां मैं हूं, तो मैं क्या हुआ? स्पेस क्या है वहां? तो धीरे धीरे आत्मा के सिवा कुछ न रहेगा। और तब देखोगे जैसे कोई योद्धा सारी सेनाओं को मार करके विजय कर लेता है, ऐसे संपूर्ण जगत को तुमने जीत लिया, संपूर्ण अनुभूतियां खत्म कर दी, और सब दुनिया को मार कर सब प्रपंच निज उदर मेली, सोवे निद्रा तज योगी। नींद रहित, सोए नहीं हो, जागे हो, पर सारी दुनिया से रहित, निद्रा तज, बिना नींद के दुनिया गायब करके आराम कर रहे, बिना नींद के सोए, सारी दुनिया को खत्म करके। किसमें? अपनी समझ में। आप दुनिया को समझ से नहीं हटा पा रहे, सारी दुनिया को अपनी समझ से हटाकर अकेले हो जाना है, जहां मैं हूं और कोई नहीं, मैं हूं, आकाश भी नहीं। कभी कभी लोग जाएंगे तो खालीपन रहेगा, तो खालीपन अकेला है, मैं तो नहीं हूं वहां। ध्यान देना, उस खालीपन का अनुभव, आत्मा के बिना खालीपन किसको मालूम है? कभी ध्यान दो ना। इसीलिए जो हमने अनुभव किया है, हुआ है, वही कहते हैं, पर इस अनुभव तक हमें ज्यादा समय लगा है। हम तो नर्मदा के कंकड़ की तरह घिसते 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 लुढ़कते लुढ़कते यहां पहुंचे। हम चाहते हैं तुमको हम जल्दी काट छांट के, एक शंकर बनाए जाते हैं, एक लुढ़क लुढ़क के बनते हैं। हम तो लुढ़क लुढ़क के बन गए, बड़ा टाइम लगा। पानी के बहाव में बहे, कभी रुके, कभी बहे, कभी रुके, घसा लगते लगते। और जब वो जयपुर वाले लगते हैं तो एक दिन में घिस घास के जो बनाना बना देते। ठीक, तो हम चाहते हैं कि जितना समय हमें लगे उतना तुम्हें न लगे, इसलिए कभी कभी एकदम जल्दी करते हैं तो कई पत्थर टूट जाते हैं, कई आने बाणे कट जाते हैं। जैसा हम काटना चाहते हैं वैसे कटते नहीं। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, अकल से कटते हैं। यदि जरा भी पत्थर को अकल होती तो जैसा जयपुर वाले बनाते हैं वैसा न बनता, कुछ अपना मन लगा देता। तुम सारी समझ को त्याग दो जो आज तक की है, और जो महावाक्य उपनिषद कहता है वो सुनो। तो अब आप आंख बंद करो और आंख खोलो, दोनों काम करो। बाहर की बंद करो, भीतर की खोलो। खोलो आंखें, अभी आंख खोलो, लेकिन भीतर की पूरी शक्ति देखने में लगाओ और कुछ करते रहो। श्वास लेते रहो, हिलते रहो, पर लक्ष्य
आंख बंद, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। कुछ नहीं खालीपन, कुछ नहीं उजेला, कुछ नहीं अंधेरा, कोई चीज, कोई दृश्य, पेड़, पहाड़, हरिद्वार, गंगा, मंदिर, जो आपके मानस चक्षु में आए, पर ये लगे कि मैं अपनी आंखें खोले हुए हूं, बंद भी किए हूं, खोले भी हूं। स्थूल आंखें बंद की हैं, बाहर की आंखें बंद की हैं, अभी भीतर भी तो मेरे आंखें हैं। भीतर की आंख अभी नहीं बंद की है, अभी भीतर की आंख खुली है। कुछ दिखाई दे तो बड़े प्यार से देखूंगा, उजेला, अंधेरा, चंद्रमा, सूर्य, तारे, टार्च, सर्च लाइट, प्रातः काल जैसा रंगीन लाल लाल, हरा पीला, पेड़, पहाड़, गुफाएं, आकाश। शांत हो जाओ, शांत होकर भीतर की आंख खोलो। कुछ नहीं तो खालीपन होगा, उसको शब्द दो। क्या है? खालीपन है, तो खालीपन भी देखो। ये तो हमने कहा ही नहीं है कि ये देखो कि वो देखो। जो आपको सहज दिखे, सहज, आंखें बंद करके जो सहज दिखे, उसी को प्यार से, एकाग्र होके, बड़ी शांति से, प्रसन्नता से, आनंद से, प्रेम पूर्ण दिल से देखो, रमो, रहो, जियो। करते रहो कुछ, हाथ हिलाओ, धड़ हिलाओ, गर्दन हिलाओ, झूमते रहो, आंखें बंद रखो, भीतर जागते रहो। हिलते हुए जागो, डोलते हुए जागो, आगे पीछे दाएं बाएं झूमो, हाथ हिलाओ, क्रिया करो, लेकिन जोर हाथों पर नहीं, ध्यान हिलने पे नहीं, अंदर जगने पर। अंदर जागो, शरीर को जानते रहो, हिल रहा है, हिल रहा है, और तुम क्या कर रहे हो? तुम देख रहे हो। आंख का प्रयोग करो, बंद आंखों का प्रयोग करो। खुली आंखों बहुत दिन देखा, बंद आंखों देखो। आंख बंद भी रहे और देखते भी रहो, और सचमुच जानो क्या लग रहा है, कैसा लगता है। शून्य शून्य है, शरीर है कि कुछ भी नहीं है। बिल्कुल इसमें निर्णय में चालाकी नहीं, बेईमानी नहीं, धोखा नहीं, कल्पना नहीं। सच्चाई से देखो क्या है, और सब छूट है। शरीर हिलाने की, झुमाने की, श्वास लेने की, लंबी लेने की, छोटी लेने की, बंधन है दो। आंख बंद रखना जरूरी है और भीतर की आंख खुली रखना जरूरी है। एक काम पूरी लगन से, मैं देख रहा हूं, मैं अंदर से जाग रहा हूं, देख रहा हूं, देख रहा हूं। क्या देखना? ये बंधन नहीं है। कुछ भी देखो, कुछ भी दिखाई दे, बल्कि प्रयत्न न करो, कुछ न कुछ तो तब भी होगा। जैसे बाहर आंख खोलोगे तो कुछ तो होगा, पेड़ होगा, पहाड़ होगा, आदमी होगा, औरत होगी, जीव जंतु होंगे, पशु होंगे, कुछ तो होंगे। तो भीतर भी जब देखोगे तो कुछ तो होगा, खालीपन होगा, आकाश होगा, प्रकाश होगा, कुछ नहीं होगा। एक शब्द होता है कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब खालीपन, कुछ नहीं का मतलब शून्य, कुछ नहीं का मतलब स्पेस, नथिंगनेस, कुछ नहीं है। नथिंग, समथिंग, कुछ नहीं है, कुछ है। उस कुछ को क्या कहोगे? कुछ, कुछ माने आकाश, कुछ माने खालीपन, कुछ माने जगह, शून्य। आपकी भीतर की आंख में क्या है? भीतर की जो आंख है, जिसको खोला है या खोल रहे हो, उस आंख में क्या है?
बंद आंखों से भीतर की खुली आंखों में इस समय रंग है कि अंधेरा है कि बादल है कि आकाश है, कुछ नहीं है। अब बस पूरे प्यार से देखो, पूरी प्रसन्नता से देखो, पूरी एकाग्रता से देखो, बाकी शरीर को छूट है। बल्कि जानबूझकर शरीर से कुछ करवाते रहो कि तू कुछ करता रहे, तू अपने काम में लग, मैं अपने काम में लगा हूं। तुम्हारी रुचि, तुम्हारा ध्यान देखने में है, बस तुम्हारी लगन, तुम्हारी प्रीति देखने में है। इस समय तुम्हारी प्रीति कुछ और करने में नहीं है। भले कर रहे हो पर लगन, झुकाव, रुचि, प्रीति करने में नहीं है। जैसे लोग टांग हिलाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, इसी तरह से जैसे आदत से कोई टांग हिलाता है पर सोचता कुछ रहता है, ऐसे ही अब आपकी मुख्य दृष्टि, मुख्य लगन देखने में है, बाहरी आंखों का प्रयोग नहीं, भीतर की आंख का, तीसरी आंख का, थर्ड आई, तीसरी आंख, भीतरी आंख। और गहरे बात कहूं तो चैतन्य आंख। चैतन्य स्वयं आंख है। आंख स्वयं चेतन नहीं है, चैतन्य स्वयं अपने आप में एक आंख है। ये तीसरी आंख है। सब कुछ चेतन देखता है, आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, त्वचा से छूता है। ये तीसरी आंख बड़ी विचित्र है। तीसरी आंख छूने का काम करती है, तीसरी आंख देखने का काम करती है, तीसरी आंख सुनने का काम करती है, तीसरी आंख जानने का काम करती है। तीसरी आंख के बड़े नजारे हैं। तीसरी आंख देखना बन जाए, सुनना बन जाए, छूना बन जाए, सूंघना बन जाए, जानना बन जाए। और तीसरी आंख बिना किसी ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस। ये चैतन्य आंख केवल चैतन्य है। ये सिर्फ आंख है, दिखाई देना कुछ नहीं, सुनाई देना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं, मिलना कुछ नहीं, केवल नजर ही नजर है, और कुछ है ही नहीं। कोई नजारा नहीं पर नजर है, कोई ज्ञेय नहीं, कोई ज्ञाता नहीं पर चैतन्य है। कोई ज्ञाता, कोई ज्ञान, कोई ज्ञेय नहीं, कोई ध्याता, कोई ध्यान, कोई ध्येय नहीं, कोई दृष्टा, कोई दृश्य, कोई दृश्य नहीं, दृष्टा दर्शन दृश्य नहीं, पर चैतन्य तो है। पहला कदम, पहला चरण, ध्यान के 3 चरण। पहला चरण जो है उसी में मैं अपने को कुछ मैं मान लेता हूं। तुम आंख अपने को मान लेते हो, देखने लगते हो। तुम कान अपने को बना लेते हो, सुनने लगते हो। तुम मन अपने को बना लेते हो, भोगने लगते हो। बुद्धि अपने को बना लेते हो, जानने लगते हो। पहला चरण, तुम देखने वाले, सुनने वाले, जानने वाले, करने वाले बन जाते हो। इंद्रियों को मैं बना लेते हो, शरीर को, बॉडी को मैं बना लेते हो। बैठे हूं, लेटा हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं। जानने वाला बॉडी को मैं समझने लगता है। जानने वाला अपने आप को इंद्रियां बना लेता है, मन बना लेता है, भोगने लगता है, सुनने देखने लगता है। यह चैतन्य और सब जड़। जो जो जानने में आता है जड़ जड़ जड़, जाना हुआ जड़, जानने के साधन इंद्रियां जड़, जानने वाला अंतःकरण प्रमाता जड़। प्रमाता जड़, प्रमाण जड़, प्रमेय जड़, दृष्टा जड़, दृश्य जड़,
दर्शन जड़, चैतन्य कौन? आत्मा में। ये चेतन ही सत्व गुण से दृष्टा बन जाता है, रजोगुण से दर्शन बन जाता है, तमोगुण से दृश्य बन जाता है। तुम ही मन बन जाते हो, तुम ही इंद्रियां बन जाते हो, तुम ही विषय, सब कुछ तुम ही देख बन जाते हो। धीरे धीरे सब कुछ डिसॉल्व कर दो, सब खो दो, समाप्त कर दो। बहुत दिन जाना, यह भी देखा वो भी देख, इन नैनों का यही सलेख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा, मिट जाए दूसरा, रह जाए एक। न वो दिखाई देता है न देखने वाला, केवल चेतन। 3 कदम। यह देह इंद्रिया में हूं, पहला। देह इंद्रिया में नहीं हूं, दृष्टा में हूं, दूसरा। और न दृष्टा हूं न दृश्य हूं, केवल चिन्ह मात्र हूं, ये तीसरा चरण है। ध्यान के 3 चरण। जो मालूम पड़ता है यह तुम हो, जैसा मालूम पड़ता है तैसे तुम हो, ये प्रथम चरण। पर यह मालूम पड़ता है इसको मैं जानता हूं, इसका मैं दृष्टा हूं, इसका मैं ज्ञाता हूं, इसका मैं साक्षी हूं, ये दूसरा चरण है। और कोई साक्ष्य नहीं, कोई साक्षी नहीं, कोई दृष्टा नहीं, कोई दृश्य नहीं। तीसरा चरण। ध्यान के 3 चरण। 3 में से कहीं रहो। तुम तीसरा चरण पहले उठाने की चेष्टा मत करो। एक एक चरण आराम से चलो, घंटे घंटे एक चरण में रहो। जो भी जानने में आता है, जो भी देखने में आता है, जो अनुभव में आता है, जो सुनाई देता है, इन सब शब्दों का ज्ञाता, इन सब का साक्षी, इन सब का दृष्टा मैं हूं। ये जड़ है, मैं चेतन। ये मालूम पड़ते हैं, मुझे मालूम पड़ते हैं। यह है, मैं हूं। मैं को अलग कर लो, इस तुड़ी को, इस भूसी को मैं से हटाओ। इस धान का छिलका हटाओ, चावल। आज तक तुम धान रहे। देह का छिलका, इंद्रियों की भूसी, अंतःकरण, यहां तक अज्ञान अविद्या, ये 3 छिलके चढ़े थे। नारियल में देखा होगा, पहले जटाएं होती हैं, फिर खोपड़ा होता है। नारियल इसीलिए लोग भेंट करते हैं क्योंकि काफी मेल जोल है उसका। ऊपर की जटाएं पहले हटाओ, फिर खोपड़ा तोड़ो, फिर गरी मिलेगी। तुम गिरी हो, तुम गिरी हो, गिरी। वैसे गिरी एक पहाड़ का भी नाम होता है, और एक नारियल के अंदर जो होती है वो भी गिरी। अब मेरे नाम के आगे भी गिरी लग गया, गिरी। तुमको भी मैं चाहता हूं तुम गिरी। खोपड़ा नहीं, जटा नहीं, देह नहीं, इंद्रियां नहीं, चैतन्य गिरी। हाँ, चैतन्य गिरी। तुम चेतन गिरी हो, तुम चेतन चावल हो। तुम भूसी नहीं, तुड़ी नहीं, इंद्रियां नहीं। इंद्रियां भूसी है, इंद्रियां छिलका है, देह छिलका है, मन छिलका है। इन सबके छिलके को हटाने में पहले बुद्धि की सहायता ले लो। बुद्धि द्वारा इनको निकालो, विविच्य अलग करो, विवेचन करो। और जब तुम्हें चैतन्य गिरी, साक्षी, चैतन्य दृष्टा मिले, तब कहो किसका दृष्टा? आराम करो। ये देखना भी झंझट है। क्यों मैं बार बार देखूं, ये वह, न ये देखो न वो देखो, कुछ नहीं देखो, आराम करो। समाधि माने आराम। देखने की, सुनने की, जानने की भी मेहनत ना करो। अपने आप सुनाई दे तो सुनाई दे, मेरा कोई विरोध नहीं।
अपने आप दिखाई दे तो दिखाई दे, कोई विरोध नहीं। जगत की प्रतीति हो तो हो, यदि प्रतीति हो तो इसका मैं साक्षी हूं, प्रतीति हो तो इसका मैं दृष्टा हूं, अनुभूति हो तो इसका मैं श्रोता हूं। कुछ दिखाई दे तो शून्य को मैं जानता हूं। है कोई तो तुम जानते हो। ये भी थोड़ी सी आदत है और को देखते रहने की, और को जानते रहने की। हो सके तो और से पीछा छुड़ाओ। क्या करना मुझे, किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, विश्राम बड़ी चीज है। पर उसमें आधा इसलिए नहीं बोलता कि उसे आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। पर मैं कहना चाहूंगा आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के जागिए। इंद्रियां सो जाएं, मन सो जाए, तुम न सो जाओ। शरीर सो जाए, इंद्रियां सो जाएं, मन सो जाए, सब सो जाएं, तुम अकेले जागते रहो। शून्य में जागो, अपने आप में जागो। तुम अभी तक औरों में जागते हो, विषयों में जागते हो, इंद्रियों में जागते हो, मन में, भोगों में, क्रियाओं में जागते हो, कुछ पाने में लगे रहते हो। अब सबसे छुट्टी पाओ, शमशान में रहो। सब जल गए, आग लग गई, शिव जी बच गए। तुम चैतन्य शिव हो। भगवान शिव भी गिरिवासी है। तुम चैतन्य। तीन अवस्थाएं, जब कुछ अनुभव में आए तो उसके तुम अनुभवी हो। यदि उसमें मैंपन आ जाए तो कह दो आंख मेरे साथ सदा नहीं रहती, इसलिए मैं आंख नहीं हूं। कान सदा नहीं रहते, इसलिए कान नहीं हूं। इनका उपयोग तो करता हूं। मिट्टी में घड़ा सदा नहीं रहता, मिट्टी सदा रहती, इसलिए घड़ा में नहीं हूं। ऐसे तो इंद्रियों का उपयोग होता है, इंद्रियां हैं, पर सदा इंद्रियां नहीं रहती, सदा मन नहीं रहता, सदा जागृत अवस्था नहीं रहती, चैतन्य सदा रहता है। पर मैं ये मानता हूं कि जगत प्रतीति नहीं हो तो कहता हूं सो गया था। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। बहुत अच्छे, कुछ करो तो जागो, क्रिया होने दो, तुम जागते रहो। सुनो तो जागो, देखो तो जागो, छुओ तो जागो, बोलो तो जागो, हिलो तो जागो। सब कुछ हो पर तुम जागो। ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हुआ, सुनाई दिया, दिखाई दिया, पता चला। आनंद से, बिल्कुल प्रसन्नता से। दुखी मत हो कि सुनाई क्यों दिया, दिखाई क्यों दिया। स्वामी जी ने तो कहा है जहां कुछ न हो, जहां कुछ हो तहां भी ध्यान बनेगा। जहां कुछ है तहां पहला ध्यान। जहां कुछ है उसी से मिल जाना, ये सबसे निकृष्ट अनुभव। जो हो रहा है उससे असंग हो जाना, ये उससे उत्कृष्ट अनुभव। अब कुछ न रहे, मैं अकेला हूं, ये सर्वोत्तम। तीन ध्यान। जो हो रहा है, सुनाई दे रहा, दिखाई दे रहा, पता चल रहा, तो मैं आंख हूं, दिखाई देगा, मैं कान हूं, सुनाई देगा, मैं मन हूं, पता चलेगा। पर सदा मन थोड़ी रहेगा, सदा इंद्रियां थोड़ी रहेंगी, सदा देह थोड़ा रहेगा। तो जब ये ना रहेंगे तब भी मैं रहूंगा। और अभी अभी देख लो, यदि सुनते हो तो तुम हो, जिस सेकंड में नहीं सुनने में ध्यान था तुम नहीं थे, जिस सेकंड में देख रहे हो तब भी हो। मान लो देखना छूट गया, देखने से ध्यान हट गया, देखना खो गया तो तुम खो गए। बुद्धि है, जानते हो, जानते हो। यदि बुद्धि धोखा दे गई, जानना खो गया, तो तुम न रहे। एक बार देख लो कि सब के बिना मैं रहता हूं, सर्वरहित सब उर्पुरवासी। मैं सब में हूं, सर्वरहित हूं, सब में हूं,
मैं कुछ भी नहीं हूं। एक बार सब कुछ तुम्हारे अंदर है, एक बार तुम्हारे अंदर तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है। एक सेकंड की झलक, देर तक अभी नहीं टिक पाओगे, देर तक इंद्रियों में टिको, सुनते रहो, देखते रहो, छूते रहो, सूंघते रहो, जानते रहो। इंद्रियों का प्रयोग करो, पहला ध्यान। इंद्रियों का प्रयोग न करो, केवल मन में रहो, दूसरा ध्यान। और शून्य में रहो, तीसरा ध्यान। और अंत में तुम रहो, कोई रहे न रहे, कोई मरे कोई जीवे, कोई आवे कोई जावे, कोई होवे कोई खोवे, पर कबीरा घोर बतासा पीवे। तुम तो आनंद में रहो, तुम तो मस्त रहो, तुम तो मुक्त रहो। अब 2 मिनट सहज सहज पके सो मीठा होए। सहज जहां भी हो तुम जरूर हो। आंख हो तो तुम हो, कान हो तो तुम हो, सुनाई दे तो तुम हो, दिखाई दे तो तुम हो। अपने आप देख लो, दिखाई दिया तो तुम नहीं हो। कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो तुम गैर हाजिर हो क्या? नहीं दिखाई दे रहा तुम हाजिर हो। लड्डू ही लड्डू है, ध्यान ही ध्यान है। ध्यान में कोई बाधा है ही नहीं। बाधा मिट गई, बाधाएं ना समझी की थी, कोई बाधा नहीं। जो भी है, जैसा भी है, मेरी उपस्थिति है। शून्य में है, शब्द में है, क्रिया में है, सुनने में है, जानने में है, मेरी उपस्थिति है। और कुछ नहीं तो गैर हाजिरी में भी मेरी हाजिरी है, शून्य में भी मेरी उपस्थिति है। सहज में हूं, मुझे अपने रहने के लिए प्रयास नहीं। सहज साधो, सहज समाधि भली। आंख न मूंदू, कान न रूंदू, तनिक कष्ट नहीं धारू, कोई कष्ट नहीं। सहज समाधि समाधि, मैं ही मैं, मैं ही मैं, मैं ही मैं। और अब 1 मिनट के बाद छोड़िए। क्या छोड़िए? आंखें खोलिए, हाथ हटाइए। मैं थोड़ी चला जाएगा कहीं। इतनी सावधानी हल्की सी बनी रहे। पैर बदला तो मैं गायब हो गया, आंख खोली तो मैं नहीं रहा, आवाज आई कान में तो मैं चला गया, और खाऊंगा तो खाते में मैं नहीं रहूंगा। बस इतना ही तो है कि कोई रहे कोई न रहे, कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बतासा पीवे। आज इस कबीर की उक्ति को चरितार्थ करो। कुछ हो या ना हो, मैं हूं। कुछ दिखे न दिखे, मैं हूं। क्रिया हो निष्क्रियता हो, मैं हूं। ये अंदर की अपनी उपस्थिति, और फिर ये अपनी उपस्थिति की व्यापकता। तुम सिर्फ इसी बुद्धि में नहीं हो, इस बुद्धि गुहा में, इस हृदय गुहा में सोच रहे हो। सोचने की जगह ये है, बुलबुला सोचने की जगह है, लहर सोचने की, लेकिन जल सर्वत्र है। जो जल लहर मानता था, जो जल अब जल मानता है, जो जल अपने अलावा और कुछ नहीं देखता, ये सोचने की जगह लहर है। ऐसे ही इस शरीर में, इस मन में, इस बुद्धि में रहकर, इस गुहा में बैठकर सोचना है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। इसका उत्तर मिला, जीवन मुक्त हुए, जीवन धन्य हुआ। अब आप सहज भाव से छोड़ दीजिए। यहां ना समझी हटाने, ध्यान क्या है समझने, मैं कौन हूं इसकी स्पष्टता के लिए आए हैं। नींद को हटाने के लिए कुछ करो, और आत्मा के पाने के लिए कुछ नहीं करना। नींद नहीं, संसार नहीं, तो तुम अपने आप मिल गए। यही सार है।